Hello students, today I am going to discuss with you absorption of roots. So absorption क्या होता है? absorption के द्वारा आप लोग का जितना भी वाटर मिनरल्स होता है रूट्स के द्वारा आपके प्लांट के फ्रूट्स लीव्स और स्टेम पूरे उसके बॉडी पार्ट पे प्लांट के बॉडी पार्ट पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उससे जितने भी ज़रूरी होते हैं आपके फल और लीव्स सभी पे वाटर पहुंचता है। उसी को हम लोग एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ आ गया। देखो वही है, आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ देख लो, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान पे रखिएगा। और एब्सॉर्प्शन का क्यों ज़रूरी पड़ता है वो देखिए। एब्सॉर्प्शन आप लोग का मेनली यहाँ चार चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ देख लो, फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर आपका हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए। मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए है ना। फोटोसिंथेसिस क्यों? फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है आप लोग का क्या होता है गाइस? फोटो वाला फोटो नहीं होता है, फोटो मतलब आप लोग का होता है सन, है ना, सनलाइट। और सिंथेसिस मतलब बनना, है ना। तो जो आप लोग का सनलाइट आता है सन से, है ना, और आप लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और वाटर जो डालते हो प्लांट पे, वो तीन चीज़ें आप लोग का क्लोरोफिल पे जाके बनता है। क्या बोलते हैं, प्लांट्स का फ्रूट जो बनता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आप लोग को समझ आता होगा गाइस, आप लोग को आता भी होगा क्या होता है। तो ये आप लोग को मान लो प्लांट है, ये उसका जड़ है ना, जड़ है, तो इधर से आप लोग को वाटर वगैरह है, वाटर, तो आप लोग को वाटर है, तो इस डायरेक्शन से आप लोग को वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट होके ऊपर जा रहा है, तो इसी को ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है आप लोग को वाटर जो एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और क्या बोलोगे यार। मैकेनिकल स्टीफनेस, स्टीफनेस मतलब आप लोग का जो रिगिडनेस है ना, वो रिगिडनेस आप लोग को प्लांट को दे रहा है, मतलब वो प्लांट तो सॉफ्ट है लेकिन वो देखो कितना रिगिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, और उसका रूट से काफ़ी मतलब बड़े बड़े इमारतों को तोड़ देता है ना, उसका रूट इतना मतलब स्टिफ हो जाता है। तो ये स्टीफनेस देता है वाटर आप लोग के प्लांट को। टर्गिडिटी देता है, टर्गिडिटी मतलब आप लोग के जो लीव्स है उसको टर्गिड करने रहता है। तो आप लोग कभी कभी देखते हो इवनिंग में कि आप लोग का प्लांट मुरझाया हुआ है, वो क्यों होता है? एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का लॉस होता है गाइस, तो आप लोग का वो होगा ही, है ना, आप लोग का प्लांट का लीव्स जो होता है वो सिकुड़ जाएगा। और शाम होते या फिर सुबह देखते होगे तो वो आपका प्लांट का जो लीव्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिगिड और मतलब टाइट और पूरा अच्छा दिखता है ना। वही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग को ये समझ आ गया। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है रोड्स का, तो यहाँ आप लोग देख लो गाइस, है ना। रोड का कैरेक्टरिस्टिक, यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड बाय रूटलेट्स एंड रूट हेयर, मतलब रूट हेयर्स जो होता है उससे आप लोग को बहुत बड़ा जगह घेरा जाता है। तो आप लोग को मैं अभी पिक्चर के द्वारा ये पूरा बताता हूँ, अभी रुक जाओ। सो गाइस यहाँ देखो, आप लोग का है पहले यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड बाय द रूटलेट्स एंड रूट हेयर। तो रूट हेयर्स और रूटलेट्स किधर है गाइस, आप लोग को यहाँ देखना होगा। तो देखो यहाँ रूट्स है आप लोग का, ये रूट है, और इसी को आप लोग बोलोगे रूट हेयर। यही आप लोग का एक रूट हेयर, रूट हेयर है जो आप लोग को बहुत बड़ा यहाँ दिखाया जा रहा है गाइस, है ना। बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, मतलब आप लोग को पता चले ताकि उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ देखो, इसका एपिडर्मल सेल है ये वाला, है ना। उसके बाद सेल वॉल है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो सेल वॉल है। उसके अंदर जो है वो पतला पतला वो है आप लोग का सेल मेम्ब्रेन है गाइस, देख लो। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म भी उसका अंदर का है मटेरियल। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड प्रेजेंट होता है आप लोग का सेल्ट फॉर्म पे, है ना। सेल्ट और मिनरल्स उसमें पाया जाता है। तो वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर भी आप लोग का सेल्ट और मिनरल है प्रेजेंट। और न्यूक्लियस है यहाँ, न्यूक्लियस जो आप लोग का मेन होता है ना। और इधर फुल्ली ग्रोन ये रूट है, फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है। इतना बड़ा हो गया है रूट हेयर जो आप लोग को अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, बट ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग देखोगे नेकेड आइज तो आप लोग बहुत छोटा दिखेगा। सो रूट हेयर बिंग ग्रो, यहाँ आप लोग का रूट हेयर ग्रो हो रहा है, यहाँ यहाँ इरेक्ट हो रहा है। सो बस यही चीज़ है गाइस, और इसी से आप लोग का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
और क्या है, और ये है रूट हेयर कंटेन द सॉल्यूशन सेल सैप एट हायर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सराउंडिंग सॉइल। वो आप लोग मैं अभी बताया था गाइस कि इसमें मिनरल्स और सल्ट पाया जाता है ना। इसके अंदर अगर मिनरल्स और सल्ट पाया जाएगा तो क्या होगा गाइस, इसमें आप लोग का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जिसमें आप लोग का सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो, है ना, सोल्यूट ज़्यादा हो, हाई सोल्यूट ज़्यादा हो, वाटर कम हो, उसको बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन। और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट आप लोग का जिसमें वाटर ज़्यादा हो बट आप लोग का सोल्ट ज़्यादा, सोल्ट कम हो या सोल्यूट पार्टिकल कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड। सो यहाँ देखो क्या है, जो रूट हेयर यहाँ आप लोग का ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है और साउंडिंग का कम रहता है, जिससे एब्सॉर्प्शन होता है। रूट हेयर हैविंग द थीन वॉल, सो रूट हेयर का थीन वॉल होता है जिसके द्वारा एब्सॉर्प्शन पॉसिबल है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को याद रखना है गाइस। और देखो क्या है, एब्सॉर्प्शन एंड कंडीशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो एब्सॉर्प्शन और उसका कंडीशन क्या क्या है आप लोग देखना पड़ेगा। यहाँ कंडक्शन है। इम्बिशन, इम्बिशन क्या होता है, इम्बिशन एक तरह का फिनोमिना है जिसके द्वारा लिविंग और जो मरा हुआ और जो जिंदा है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। आप लोग को जैसे पता होगा, आप लोग का घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है या फिर आप लोग का विंडो जो है, अगर वो वुडन का बना हुआ है तो आप लोग बरसात पे देखते होगे, बरसात मतलब रेनी सीजन पे या मानसून पे देखते होगे कि आप लोग का जो डोर है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है और आप लोग उसे मतलब आसानी से लॉक या फिर ओपन नहीं कर पाते होंगे क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लिया है वाटर को, है ना। आप लोग इसे अगर महसूस किए होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा गाइस। इसके क्या होता है फिनोमेना, तो आप लोग का जो मेनली आप लोग का वाटर होता है ना, वाटर आप लोग का मॉइस्ट होता है और आप लोग को जो वुड का जो होता है आप लोग का दरवाज़ा, उसमें जाके वो स्टिक कर जाता है। और वो आप लोग को वुड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्ट को और थोड़ा सा वो फूल जाता है। फूल जाने को मतलब आप लोग को वो थोड़ा सा इरेक्ट हो जाता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके द्वारा आप लोग का वाल से वो अटैच डोर आप लोग का लगता है और खुलता नहीं है क्योंकि वो फूल गया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है ना। और वहीं अगर आप लोग देखोगे समर पे तो वही डोर आप लोग का काफ़ी आसानी से खुल जाता है। तो वो इम्बिशन के कारण होता है गाइस, है ना। और डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मतलब आप लोग का फ्रीली मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग का जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना, वहाँ आप लोग को मिक्स हो जाता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन वाला चीज़ आप लोग के लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज़ में मिक्स हो जाता है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन करते हैं, है ना। आप लोग होली में तो रंग से खेलो होंगे, रंग, है ना, रंग आप लोग मेनली अबीर खेले होंगे। अबीर बोले तो आप लोग होली के रंग से तो घोल घोल के खूब खेले होंगे। जब आप लोग रंग को घोलते हो पानी पे तो आप लोग का रंग है ना, ये कलर, कलर आप लोग का है हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। आप लोग वाटर पे मिला रहे हो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये आप लोग का मिक्स हो जाता है ना, डिफ्यूजन इसमें होता है, इसी को आप लोग बोलोगे डिफ्यूजन। समझ में आया गाइस। नेक्स्ट आप लोग देखो यहाँ ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस आप लोग का वाटर का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप लोग का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है ना, वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उसका मूवमेंट हो रहा है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर पे। यहाँ वाटर का बात किया जा रहा है गाइस, है ना, सॉल्यूट का मत करना। यहाँ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, वाटर ज़्यादा है और इधर आप लोग का वाटर कम है। उसको बोल रहा है कि वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, उसे हम लोग को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ कुछ कीवर्ड है उसको आप लोग याद रखना, है ना। ये कीवर्ड अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये है और यहाँ ये दो कीवर्ड। तो आप लोग को ये याद रखना है एंडोस्मोसिस क्या होता है। एंडोस्मोसिस क्या होता है गाइस, एंडोस्मोसिस आप लोग का वो होता है जहाँ आप लोग का इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है, मतलब इनवर्ड की ओर आप लोग को वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, है ना। इससे आप लोग का स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है आप लोग का, इनवर्ड वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फूलेगा ही। और एक्सोस्मोसिस क्या होता है गाइस,
एक्सोस्मोसिस आप लोग का वो होता है जहाँ आप लोग का प्लांट के अंदर का वाटर आप लोग को बाहर आता है। वो क्यों आता है गाइस? क्योंकि आप लोग का बाहर जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है और अंदर जो है वो आप लोग का लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो आप लोग का लो से हाई में आता है सॉल्यूट, और आप लोग का वाटर जो होता है वो हाई से लो जाता है। तो ये चीज़ देख लो, वाटर का है ना, वाटर आप लोग का हाई टू लो जाता है, और आप लोग का सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट, सॉल्यूट ही बोलोगे, लो से आप लोग का हाई जाता है। तो ये आप लोग का बेसिक फंडा है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। ऑस्मोसिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग का होता है गाइस जिसमें आप लोग का प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो आप लोग का फ्लो ऑफ वाटर या फिर आप लोग का मिनरल से होता है। वो प्रेशर आप लोग एक दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पे एब्जॉर्ब और एक्सर्ट होता है, जिसके द्वारा आप लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और टोनिसिटी क्या होता है? और टोनिसिटी आप लोग को होता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्ट। मतलब किस प्रकार का वहाँ आप लोग का कंसंट्रेशन है, हाई है या लो है, उसी प्रकार का आप लोग का डायरेक्शन पता चलेगा डिफ्यूजन का, किधर होगा, है ना। बाहर वाटर आएगा या फिर अंदर जाएगा वाटर, उसका पता चलता है, उसको हम लोग टोनिसिटी बोलते हैं गाइस। टोनिसिटी के भी तीन प्रकार है, आइसोटोनिक, अरे आइसोटोनिक, वेट वेट क्या हो गया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक जहाँ आप लोग का मतलब सेम वाटर लेवल मेंटेन रहता है, तो ये है आप लोग का आइसोटोनिक, है ना, जहाँ बाहर भी वाटर सेम है अंदर भी सेम है। इसमें आप लोग को श्रिंकेज और कुछ भी नहीं होगा, इसमें आप लोग को फ्लैसिडिटी बोलोगे इसे, फ्लैसिडिटी, इसमें आप लोग का दोनों में सेम रहता है। और हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक में आप लोग का जो बाहर में होता है वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स या फिर मात्रा आप लोग का कम होता है, और अंदर आप लोग का सॉल्यूट ज़्यादा है। तो कम से आप लोग को लो से आप लोग का हाई में जाता है, ये आप लोग को मैंने बताया था, सॉल्यूट लो से हाई में, है ना, रुक जाओ, लो से हाई में, लो से हाई में जाता है, और ये मैंने आप लोग को बताया था। तो लो से यहाँ हाई में जा रहा है। और वाटर क्या है गाइस? वाटर आप लोग का हाई से लो जाता है, तो हाई से यहाँ लो जा रहा है वाटर, है ना। और इधर क्या हो रहा है, आप लोग का सॉल्यूट का मात्रा यहाँ हाइपरटोनिक में आप लोग का सॉल्यूट मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है आप लोग का, है ना, इसमें हाई है सॉल्यूट। तो इसका अंदर तो आप लोग का सॉल्यूट कम हो गया, तो आप लोग का सॉल्यूट कहाँ से जाता है? लो से हाई जाता है, तो अंदर से बाहर आ रहा है सॉल्यूट। तो इसमें आप लोग का श्रिंकेज होगा, इसमें आप लोग का टारगेट हो जाएगा, एकदम फैल जाएगा, है ना, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर। सो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आप लोग को तीनों समझ आ गया गाइस। फिर टर्गिडिटी क्या होता है? टर्गिडिटी आप लोग का वो होता है जो आप लोग का एक लेबल और एकोमोडेट मतलब किसी भी एक टाइम आने के बाद वहाँ और ज़्यादा एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर सकता, है ना। जैसे आप लोग एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास वाटर पीते हो, है ना, आप लोग ये तीन गिलास के बाद आप लोग ज़्यादा चार गिलास तक पीने नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोग का वहाँ तक ही आप लोग का लेवल है पीने का, है ना। मैक्सिमम आप लोग तीन गिलास तक पीते हो, और उससे ज़्यादा आप लोग पी नहीं पाते हो, क्योंकि आप लोग का एब्जॉर्ब करने का पावर उतना ही है गाइस, है ना। सो और इस पे आप लोग का कंडीशन टर्गिडिटी हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेशर और कंटेंट से होता है। और जो आप लोग का प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस आप लोग का मेनली होता है तो कंट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि आप लोग का अंदर अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स कम है और बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो आप लोग का बाहर का जो वाटर है वो अंदर का वाटर है वो बाहर आ जाएगा, है ना। उसको उससे आप लोग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सेल का, तो आप लोग को उसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। फ्लैसिडिटी आप लोग का कंडीशन होता है जहाँ आप लोग का बाहर और अंदर का दोनों आप लोग का मेंटेन रहता है वाटर लेवल या सॉल्यूट का लेवल, तो उसको बोलोगे आप लोग फ्लैसिडिटी। सो टर्गिडिटी का यूज़ क्या होता है प्लांट में? तो टर्गिडिटी आप लोग को रिगिडिटी या सॉफ्ट टिश्यू को प्रोवाइड करता है, और टर्गर प्रेशर से हेल्प करता है आप लोग को हार्ड ग्राउंड को मतलब पेनिट्रेट करने का। जैसे रूट आप लोग को जा रहा है ना, तो कोई भी स्टोन हो या घर हो उसको आप लोग पेनिट्रेट कर देता है, क्योंकि इससे वाटर वाटर पे इतना टर्गिडिटी होता है ना, जो रूट को इतना स्ट्रेंथ देता है, जो
किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके पार हो जाता है। सो आप लोग रूट को कभी मत समझना कि ये कमज़ोर है। टर्गर इन द रूट ऑल बिल्ड अप रूट प्रेशर। जो टर्गर होता है, टर्गर प्रेशर होता है आप लोग के रूट पे, वही आप लोग के रूट में प्रेशर लाता है। मतलब रूट पे आप लोग का जब वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो उससे आप लोग का एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसको रूट प्रेशर बोलते हैं। टर्गर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। टर्गर आप लोग का स्टोमेटा पे भी होता है, टर्गर के स्टोमेटा पे होता है, जहाँ से आप लोग का वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, ऑब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर आप लोग को वहाँ से निकलता है, ट्रांसपीरेशन होता है। स्टोमेटा पे भी होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे आप लोग का टर्गर रहता है। टर्गर मूवमेंट भी होता है, टर्गर का मूवमेंट होता है पूरे थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट, है ना। ग्यूटेशन क्या होता है? ग्यूटेशन आप लोग का होता है कि जब वाटर आप लोग का अपेयर होता है मार्जिन प्लांट का लीव, है ना। ये देखो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये एक लीव है मान लो, है ना। तो ये जो लीव का मार्जिन है ना, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स का दिखना, या फिर आप लोग देखे होंगे जैसे बनाना प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें भी आप लोग को मॉर्निंग पे देखोगे तो वहाँ आप लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। या फिर अगर आप लोग के पास पोटैटो का प्लांट है तो उस पर भी देखोगे मॉर्निंग पे आप लोग को वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोग का जो इन प्लांट होते हैं ये आप लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे एक्सेस ऑफ वाटर आप लोग का लॉस भी होता है। तो वो लॉस वाटर आप लोग को सुबह पे दिखता है कि कितना वाटर लॉस हुआ है, उसी को आप लोग ग्यूटेशन बोलते हैं ना। द वाटर विच अपेयर ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग मॉर्निंग इज ग्यूटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ रूट हेयर क्या है गाइस? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट हेयर जरूरी है, मिनरल है, एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है। फोर्स कंट्रीब्यूशन टू एसेंट ऑफ सैप। तो कौन सा फोर्स एसेंट करता है जिससे आप लोग का मोमेंट ऑफ वाटर होता है ना। रूट प्रेशर जो पुश करता है वाटर और सैप को, जाइलम। जाइलम क्या होता है गाइस? जाइलम पे आप लोग का वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आप लोग को याद रखने का है। सो उससे आप लोग का हार्बेसियस प्लांट जो होता है, हार्बेसियस मतलब छोटा प्लांट्स जो आप लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा घास वास है ना, जो आप लोग ग्राउंड पे बढ़ता है, उसमें आप लोग का रूट प्रेशर डेवलप होता है और वाटर पूरे प्लांट बॉडी पे चढ़ता है। कैपिलरिटी आप लोग का होता है जैसे नारियल ट्री होता है ना, नारियल ट्री आप लोग का होता है, नारियल ट्री पे वाटर जो चढ़ाने का काम करता है वो कैपिलरिटी फोर्स करता है। मतलब अगर आप लोग को वाटर यहाँ अब्जॉर्ब हुआ है ना, फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम के द्वारा आप लोग का यहाँ नारियल जो होता है उस पर आप लोग का वाटर चढ़ता है, तो उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी फोर्स। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पूल आप लोग का ट्रांसपीरेशन पूल मेनली कोकोनट या फिर बड़े बड़े टॉल प्लांट पे ही होता है। उसमें एक स्टीफनेस आ जाता है, ऐसा ना, स्टीफनेस और स्टिकी टाइप का हो जाता है, जिससे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करता है। और कोहेसन उसको बोलते हैं। कोहेसन मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में, एक टाइप का मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाना, उसको हम लोग कोहेसन बोलते हैं। तो कोहेजन के द्वारा आप लोग का ट्रांसपीरेशन पूल डेवलप होता है और प्लांट के बॉडी पर चढ़ता है। एडहेंशन क्या होता है? एडिक्शन स्टिक वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल सेकेशन प्लांट। जो वाटर होता है वो स्टिक हो जाता है आप लोग के प्लांट के बॉडी पे, और वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बिलो से ऊपर ऊपर तक चल जाता है ना, वो स्टिक होके चढ़ता है। ये आप लोग को टॉल ट्रीज या फिर टॉल प्लांट पे होता है। और ट्रांसपीरेशन पूल आप लोग का मेनली डेवलप होता है ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। तो उससे आप लोग का ट्रांसपीरेशन पूल होता है। ट्रांसपीरेशन पूल आप लोग का जब वाटर लॉस होता है ना गाइस, तो आप लोग का ये ट्रांसपीरेशन पूल आप लोग का होता है। क्योंकि देखो स्टोमेटा और आप लोग के लीफ मार्जिन से वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस हो रहा है तो अंदर का वाटर तो मेंटेन करने के लिए एब्जॉर्ब होगा, तो एब्जॉर्ब होगा फिर वो ट्रांसपीरेशन से निकलेगा, तो उसी से एक पूल क्रिएट हो जाता है ना, फोर्स वाला पूल। तो उससे आप लोग को वाटर और एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप लोग वीडियो समझ आया तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।